सुना आपने माँ कैसे धमकी देके गया मेरे बच्चों को। बस करो किरण, क्या ये वक्त है ये सब बातें करने का? नीलामी शुरू होने वाली है, शांत हो जाओ और चलो। हद है। आप सभी का धन्यवाद इस नीलामी में आने के लिए, दिल से शुक्रिया। अनामिका, दिव्या जी ने अपने दादा बलदेव यदुवंशी के कारोबार को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। वाकई दिव्या जी के दिमाग की दाद देनी पड़े। ये तो मेरी रानी अनामिका का रूप लग रही है। मेरे दादाजी की कलेक्शन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, पर मैं आज आप सब के लिए मथुरा की कुछ खास चीजें लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। धन्यवाद धन्यवाद। वाह, ठाकुरों की बात ही अलग है, हर चीज लाजवाब है। आज की ये सब चीजें बिजनेस के लिए नहीं बल्कि चैरिटी के लिए नीलामी में लाई गई है, और उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़ चढ़कर अपना सहयोग देंगे। और सबसे पहली कीमती चीज है दिव्य सब तुलसी की माला। बकवास बंद कर माधव, चुप हो जा। तेरे जैसे को इतनी एंटीक चीजों के बारे में कैसे पता? दिव्या, ये मेरा पोता माधव है। इसे अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो तो उसे माफ कर देना। अब आएगा मजा जब दिव्या इसकी बेइज्जती सबके सामने करेगी। जी, लेकिन आपका पोता माधव बिल्कुल सही कह रहा है। ये हजारों साल पुरानी प्राचीन दिव्य तुलसी की माला है। माधव, लगता है आपको मथुरा के बारे में बहुत कुछ मालूम है, तो और क्या जानते हैं आप इस माला के बारे में? ये माला मथुरा के राजा श्री उग्रसेन की थी, लेकिन बाद में उन्होंने आपकी पूर्वज यानी कि मथुरा की रानी पद्मावती को उनकी शादी में तोहफे में दी। आपको हमारे पुरखों के बारे में इतनी गहरी बात कैसे पता? तुझे ये माला इतनी पसंद है तो हम ले लेते हैं। नहीं दादी, ये नकली माला है। क्या? माधव, बकवास बंद कर अपनी। देखा मां, ये लड़का हमारे लिए और नई नई मुसीबतें खड़ा कर रहा है। जो नकली है उसका नकली है। दादी माँ, सच बोलना कोई पाप है? ठकुराइन जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आपके पोते ने सबके सामने इस माला को नकली कहा। इनडायरेक्टली वो हमें फेक बोल रहा है। इसे अभी के अभी हमसे माफी मांगनी होगी। रुक जाओ। तमीज से बात करो। तमीज से बात करो। दादाजी, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना? आप यहाँ क्यों आ गए? दिव्या, तुम ठकुराइन जी से कैसे बात कर रही हो? दादाजी, ठकुराइन जी के पोते ने हमारी दिव्य सप्त तुलसी माला को नकली कहा। एक बच्चा हमारी धरोहर पर सवाल उठा रहा है। ठकुराइन जी, आखिरकार आपका पोता वापस आई गयो। जी, पर इसकी किसी बात पर आप बुरा न माने। अरे नहीं नहीं, बुरा क्या मानना है, लेकिन आपके पोते ने जो कहा वो शोभा नहीं देता है। अगर उसके मन में कोई सवाल उठा है तो उसका जवाब मैं देता हूँ ना।
अब मजा आएगा जब यदुवंशी खुद ही सबके सामने इसकी बेइज्जती करेंगे। इनकी आंखें ही तो सबके सामने माइक्रोस्कोप है। दादाजी, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक ऐप बनाई है जिससे हम अपनी एंटीक चीजों को परख सकते हैं और इसका रिजल्ट ना 99.9% सही होता है। वाह बेटा वाह, हम 60 साल से अपनी आंखों की परख पर भरोसा किए हुए थे। चलो आज तुम्हारी इस ऐप को भी चेक कर लेते हैं। ठकुराइन जी, आपके पोते माधव ने इस माला को सबके सामने नकली कहा ना। अब मेरे दादाजी बताएंगे सच क्या है और उसके बाद आपके पोते को सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। अब आएगा वो पहाड़ के नीचे। बलदेव जी को चुनौती दी है छोटे ठाकुर ने। देख रहा है, तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से लोग कैसे मजाक बना रहे हैं हमारी। माधव, तुझे अपने आप पर भरोसा है ना? तो बस मेरा भरोसा तुझ पर है, मैं तेरे साथ हूँ। जी दादी। स्कैनिंग कंप्लीटेड। ये माला हजारों साल पुरानी है। देखा, मैंने तो कहा ही था इसको कुछ नहीं पता है। ले माधव, अब तू हार गया, चल माफी मांग। किसने कहा मैं हार गया? ठाकुरों और युद्धवंशियों का रिश्ता ना बहुत ही पुराना है और भरोसेमंद है। मैं नहीं चाहती एक छोटे से बच्चे की वजह से उस रिश्ते पर दाग लगे। तो मुझसे अभी के अभी माफी मांग लो, बात यहीं खत्म हो जाएगी। मैं गलत ना हूँ तो कैसे माफी मांगू? जैसे आपने अभी कहा कि ये माला असली है, तेरा मतलब ये आप भी गलत है? एक मिनट रुक जाइए। अगर माधव के मन में कोई शंका है और शंका को दूर करना मेरा कर्तव्य है। दादाजी, मैं जानती हूँ ठाकुर हमारे खास है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम इसकी ऐसी चीजों को इग्नोर कर दें। तो क्या माधव की आंखें स्कैनिंग ऐप से भी तेज हैं? ये ऐप गलत नहीं है और ये तुलसी की माला मथुरा की ही है। अरे अभी तो इसने कहा था कि ये माला नकली है, अब पार्टी बदल रहा है। पलटू राम, मैंने कभी नहीं कहा ये माला मथुरा की नहीं है। हाँ, मैंने ये जरूर बोला है ये माला नकली है, क्योंकि इसका संबंध मथुरा के राजा और रानी से नहीं है। माधव, तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो? दिव्या, उसे बोलने दो। जो माला मथुरा के राजा ने अपनी रानी को दी थी उसमें 108 मन के थे और इस माला में केवल 107 मन के हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? बोल तो ऐसे रहे जैसे असली माला इसने अपनी आंखों से देखी हो। मैं चेक करती हूँ। ये तो सच में 107 है। बलदेव जी, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। अरे हजारों साल पुरानी माला है, हो सकता है कोई मंका गिर गया हो। नहीं, ये गलत नहीं है। ये तुलसी की ही माला है, लेकिन ये वो माला नहीं है जो महाराज युग्रसेन ने अपनी रानी को दी थी। बनाते वक्त कारीगर से कुछ चूक हुई है, इसीलिए एक मन का कम है। अरे ठकुराइन जी, कमाल का है आपका पोता, इसकी नजर बहुत पारखी है। सच में जो माधव कह रहा है वो सही है? ये सब मुझे क्यों नहीं पता है? ये बच्चा इतना सब कुछ जानता है। नई तकनीक को जानना अच्छी बात है, लेकिन एकदम उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपनी नजर को पारखी बनाओ। जी दादाजी। माधव, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। मैं जानता हूँ आपकी नीयत साफ है। ये बच्चा बिल्कुल बच्चों जैसा नहीं लगता। मेरे पोते ने सबके सामने मेरा नाम रोशन किया, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। तो क्या हुआ? एक चीज अगर तुक्के से ही सही बता दी तो कोई मास्टर थोड़ी ना बन जाता है। तुलसी माला, पावन लोटा, प्राचीन अंगवस्त्र और ये शंख, ये भी तुलसी की माला की तरह नकली है। माधव,
तुम्हें क्यों लगता है कि ये शंख नकली है? मैंने यूं ही नहीं कहा, इसके पीछे भी एक कारण है। चल बेटा, शुरू कर अपनी नई कहानी। एक दिन मथुरा की रानी से पूजा करते वक्त तुलसी मणि शंख गिर गया, जिसकी वजह से शंख का एक अंदर का कोना टूट गया। माधव, तुम्हें ये सब भी पता है? माधव, तुम मुझे ये बताओ, ये सब तुम्हें कैसे पता? कुछ समय पहले मैंने मथुरा के प्राचीन ग्रंथों की एक किताब पढ़ी थी। कल्याणी जी, मुझे तो आपका पोता एकदम अपने जैसे लगने लगा है। राजमोती, तुम इसके बारे में भी जानते हो? अरे ये तो हमारी खानदानी धरोहर है, जो हमारे पूर्वजों से मिली है। ये आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। माधव बेटा, इधर आओ। क्यों? ये लॉकेट इसको क्यों मिल रहा है? माधव बेटा, धन्यवाद बाबा, आपसे लॉकेट पाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। इसे मैं हमेशा अपने सीने से लगा के रखूंगा। ठकुराइन जी, कमाल है आपका पोता, हर बात पे दिल जीत लेता है। कौन कहेगा कि तू इतने साल हमसे दूर रहा। तुझे देखकर ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज हमारे सामने खड़े हैं। दादाजी, आपने हमारी इतनी कीमती धरोहर इसे ऐसी क्यों दे दी? माधव, तुझे शर्म नहीं आती? अरे लाखों की चीज है, वापस कर दे उनको। अब भी क्या, अभी चल वापस कर। अरे भाई, ये हमारे और माधव के बीच का मामला है, ना लेने वाले को परेशानी, ना देने वाले को। तो आप लोग इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? ठकुराइन जी, लगता है कि माधव के माता पिता इससे खुश नहीं है। अगर इन दोनों को माधव से इतनी दिक्कत है, तो मुझे खुशी होगी कि मैं माधव को अपने परिवार का हिस्सा बना दूं। मम्मी, वो माधव हर बात में मुझसे आगे है, और दादी भी उसे प्यार करती है, क्योंकि वो उनका सगा पोता है और मैं गोद लिया हूँ। क्या आप भी दादी की तरह सिर्फ माधव से ही प्यार करेंगी? चुप कर। मेरे लिए तू ही मेरा बेटा है और तू ही रहेगा। तेरी जगह कोई और नहीं ले सकता मेरे बच्चे। माधव वो जगह ले चुका है मम्मी। उसने सबके सामने हमें शर्मिंदा किया और हीरो बन गया। और तो और यदुवंशियों का खानदानी लॉकेट भी मिल गया। वो बकवास बंद करो तुम लोग, किसी काम के नहीं हो। सबन के सबन निकम्मे, बेवकूफ कहीं के। पापा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? उसे बस दादी का चहीता बनना है। चहीता? अब तक तुम सब ने मिलकर हर पल माधव के लिए मुश्किल खड़ी, और मैं शांत हुई। माधव में वो काबिलियत है जो तुम में से किसी में नहीं है। सारा माधव, ये तारा है। आज से ये तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी देखभाल करेगी। ठकुराइन जी, मुझे पता चला है कि आजकल छोटे ठाकुर स्टोर रूम में रह रहे हैं। बाकी नौकरों से पूछा तो पता चला कि ये छोटी मालकिन का फैसला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भूलो मत, नौकरानी हो तुम यहाँ की। माफ कीजिएगा तनु जी, मुझे यहाँ ठकुराइन जी ने छोटे ठाकुर की देखभाल के लिए रखा है, इसलिए उनसे जुड़ी हर बात की जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। शाबाश तारा, मुझे तुम्हारा काम करने का तरीका पसंद आया। मुझे तो खबर मिली थी कि माधव एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, लेकिन ये तो एक समझदार आदमी की तरह बात कर रहा है। याद रहे तारा, माधव से जुड़ी हुई हर बात मुझ तक पहुंचनी चाहिए, यही तुम्हारा काम है। किरण, तुमसे ये उम्मीद ना थी। ये तुम्हारा ही बेटा है और तुमने उसे गोदाम में रख दिया। माँ, वो तो कोई और कमरा खाली नहीं था, तो बस इसलिए मैंने। बस, आज माधव ने हमारे परिवार की इज्जत बढ़ाई, इसलिए आज से वो कान्हा जी के बगल वाले कमरे में रहेगा।
ये क्या बोल रही हैं आप माँ? आपने वादा किया था कि वो कमरा आप हमारे समर को देंगी। ये आप गलत कर रही हैं दादी। ये माधव उस कमरे के लायक नहीं है दादी। कौन लायक है और कौन नहीं है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। दादी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती है? पैसे? माधव, इस घर के सारे बच्चों को हर महीने में 30,000 मिलते हैं। तुम्हारे पैसे इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गए? कमरा छीन लिया, अब तुझे पैसे भी चाहिए? हेलो शर्मा जी, पिछले महीने का हिसाब बताइए। किरण, घर की बहू होने के नाते मैंने तुम्हें घर की जिम्मेदारी दी थी, पर आज अगर माधव मुझे नहीं बताता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे क्या खेल चल रहा है। माँ, इतनी छोटी सी उम्र में इसके हाथ में इतना सारा पैसा देना मुझे ठीक नहीं लगा। आखिर मैंने जो कुछ किया वो घर की भलाई के लिए किया ना। हाँ, वो तो देख चुकी हूँ। माधव के नाम से 30,000 निकाल के इन तीनों के अकाउंट में डाल दिए। अभी के अभी तनु, मनु और समर के अकाउंट से 10-10 हजार निकाल के माधव के अकाउंट में डाल दो। को और नुकसान हो गया है माधव की वजह से। माधव तुम्हारा छोटा भाई है, उसे उसका हिस्सा मिल रहा है, तो उसमें नुकसान कैसा? एक बात कान खोल के सुन लो, इस कारोबार का बागडोर अब भी मेरे हाथ में है और तुम्हारे दादाजी की वसीयत के मुताबिक मैं जब चाहूँ किसी का भी हिस्सा किसी को भी दे सकती हूँ। आज से हरीश के हिस्से का 5% और तुम सबके 1-1% माधव को दिया जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? ये क्या बात कर रही हैं आप? मेरे हिस्से के 5%, मेरे 25% में से 5% निकल जाएगा तो मेरे पास बचेगा क्या? ठाकुर परिवार में बच्चा पैदा होते ही उसे 5% मिल जाता है, और अब जब माधव वापस आ गया है तो पिता होने के नाते तुम उसे 5% दे ही सकते हो। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन ये अभी अभी आया है, इस 5% को लेके क्या करेगा वो? समर जब इस घर में आया था तो 2 साल का था और आते ही उसे तुमने 5% दे दिया। माधव तुम्हारा खून है, फिर भी तुम्हारा ये रवैया। पर दादी, हमारे हिस्से में सिर्फ 5% है और अब 4% रह गए हैं, और इस माधव को आते ही 9% का हिस्सा मिल गया। ये जो अचानक तुम सबकी जुबान चलने लगी है ना, इसी की सजा है ये। तुम लोग सब इसी के लायक हो। और किरण, तुमने इस घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाई है, बस अब और नहीं। सुषमा जी माँ जी। आज से घर की हर जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या? घर का हर खर्चा तुम्हारे हाथ से होगा। अगर कुछ ठीक ना लगे तो मुझे बताना। शुक्र मनाओ तुम। ये प्राचीन काल का मथुरा नहीं है। राज्य की भलाई के लिए मैंने कई भाइयों को रास्ते से हटाया है, लेकिन अभी वो समय नहीं है। एक दिन सब कुछ मेरा होगा, माधव ठाकुर का। चल माधव, मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ। माँ, मुझसे गलती हो गई, एक मौका और दे दो ना। माँ, मेरी बात तो सुनो। इस माथा का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो पहले ही खर्चे नहीं पूरे होते थे, ऊपर से और कटौती हो गई। ये सब उस कमीनी तारा की वजह से हो रहा है। उसे इस सब की सजा मिलकर रहेगी। छोटे ठाकुर, बिस्तर तैयार है, आप आराम कर लीजिए। ठीक है तारा। ये राजमोती सच में मेरी मदद कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरी शक्तियाँ और भी बढ़ गई है।
वैसे तो तुम हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन अभी खाना खाते वक्त तुम्हें अपनी ये आया पास में चाहिए। ये यहाँ क्यों खड़ी है? तनु जी, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर छोटे ठाकुर हैं तो बच्चे ही ना, और मेरा काम है इनकी देखरेख करना। तनु सही कह रही है, ऐसे खड़े मत रहो, कुर्सी लो और यहाँ बैठ जाओ। पागल हो गए हो तुम? अब एक नौकरानी हमारे बराबर बैठेगी? ये ठीक नहीं है माधव। क्या ठीक और क्या गलत, उसका फैसला अब से मैं करूंगा। आना, एक कुर्सी लेके बैठो। आप लोग खाना खाइए, मैं वहां जाके बैठ जाती हूँ। मेरा परफ्यूम? मेरा परफ्यूम? तूने मेरा परफ्यूम तोड़ दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तारा को मारने की? ये वहाँ कब गया? ये तो मैंने भी नहीं देखा। माधव, दादी, दादी देखो ना, इस तारा ने मेरा लंदन वाला परफ्यूम तोड़ दिया। पिंचू मामा ने भेजा था मेरे लिए लंदन से। मैं जानता हूँ तनु, ये सब तुम्हारी चाल है। इसका मतलब दादी चाहती है कि इस मामले को मैं अपने तरीके से संभालूं। सॉरी तनु जी। सॉरी? 500 पाउंड, 500 पाउंड की थी वो परफ्यूम। तुम्हें पता भी है 500 पाउंड कितने होते हैं? 60,000। और तुम्हारे सॉरी से मेरा नुकसान पूरा हो जाएगा। तो तुम क्या चाहती हो तनु? यही कि मेरे नुकसान की भरपाई हो, और क्या। तनु जी, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आऊंगी? ये तो नुकसान करने से पहले सोचना चाहिए था ना तुमको। अब तो नुकसान कर चुकी हो, तो या तो अब तुम नुकसान की भरपाई करो, या तो अब तुम जाओगी जेल। जेल? जी। छोटे ठाकुर, मैं धीरे धीरे करके इनके सारे पैसे दे दूंगी। अगर मैं अपने सेवकों की रक्षा नहीं कर पाया तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? तनु, इसकी भरपाई मैं करूंगा। माधव, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। वाह बेटा, अभी तो बड़ा रक्षक बन रहा था, जैसे ही पैसे की बात निकली पार्टी बदल दी। जिस चीज को तुम परफ्यूम समझती हो ना तनु, वो सिर्फ सुंदर शीशे की कीमत है। असली इज्जत तो सालों पहले होता था, जिसकी खुशबू मीलों दूर तक जाती थी। अरे तुझे पता ही क्या है परफ्यूम्स के बारे में? साफ साफ क्यों नहीं बोलता? तेरी नियत ही नहीं है पैसे देने की। हमारी अपनी परफ्यूम की फैक्ट्री में 5,000 से महंगा परफ्यूम नहीं मिलता, और तूने 60,000 के इम्पोर्टेड परफ्यूम को नकली बोल दिया। माधव ठीक कह रहा है। पुराने जमाने में बनने वाली इत्र और आज के जमाने की परफ्यूम से कोई तुलना नहीं की जा सकती। दादी, आप केसर कस्तूरी इत्र के बारे में जानते हो? केसर कस्तूरी इत्र? केसर कस्तूरी इत्र? लो, फिर शुरू हो गया ज्ञानी बाबा का ज्ञान। अरे केसर कस्तूरी, अरे कैसी लड़की है तू। मथुरा की वंशज होकर केसर कस्तूरी इत्र के बारे में नहीं जानती? अरे प्राचीन काल में राजा महाराजा लगाया करते थे। पापा जी, आप इसके बारे में कैसे जानते हैं? हमारे परदादा केसर कस्तूरी बनाया करते थे। दादाजी के जाने के बाद फिर ये फॉर्मूला हमें नहीं मिला। बहुत ढूंढा हमने। सच कहे तो माँ ने और मैंने बहुत पैसे गंवाए, बहुत कोशिश की, लेकिन केसर कस्तूरी इत्र नहीं बना पाए। अब तो लगता है कि हमेशा के लिए केसर कस्तूरी हमारे हाथ से चला गया। हे माधव, एक तो तेरी तारा ने तन्नू की इतनी महंगी परफ्यूम की बोतल तोड़ दी, ऊपर से तू इत्र की बातें लेके बैठे है। नुकसान से भाग रहा है ना तू? बिल्कुल सही कहा मम्मी, इसकी नियत ही नहीं है पैसे देने की, फालतू के बहाने बना रहा है। मैं केसर कस्तूरी इत्र बना सकता हूँ। क्या? तुम्हारे लंदन वाले मामा के परफ्यूम से कहीं ज्यादा कीमती है ये इत्र।
इसे मैं अपने हाथों से बनाऊंगा और तुम्हारा नुकसान पूरा करूंगा। नामुमकिन, ये संभव नहीं है, क्योंकि केसर कस्तूरी इत्र बनाने का तरीका मेरे दादाजी के साथ खत्म हो चुका है। हमने इतने पैसे कमाए, इतना वक्त कमाया, हम तो आज तक नहीं बना पाए, तो तुमसे क्या होगा? ए माधव, झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। तुझे पैसे नहीं दे रहे तो मत दे, कम से कम दादी को पागल तो मत बना। क्या सच में तुझे केसर कस्तूरी इत्र बनाना आता है? जी दादी, मुझे पता है। ठीक है, कन्नौज में हमारी परफ्यूम फैक्ट्री है, वहाँ पे तुम्हें सब सामान मिल जाएगा। तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो हमें बताओ। माँ, आप क्या इसकी बातों में आ रही हो? हाँ माँ, किरण बिल्कुल सही कह रही है। एक 12 साल का लड़का केसर कस्तूरी इत्र बनाएगा? सॉरी, मैं नहीं मान सकता। और अगर मैंने बना दिया तो? अगर तूने बना दिया ना बेटा, तो मैं वचन देता हूँ, मेरे हिस्से की परफ्यूम फैक्ट्री मैं तेरे नाम ना दूंगा। हाँ? और अगर नहीं बना पाया, सुन लो, अगर ये नहीं बना पाया तो जहां से तुझे लेकर आया था ना, तू वहीं वापस जाएगा। हरीश, तो पापा जी तैयार हो जाइए फैक्ट्री मेरे नाम करने के लिए। तो ठीक है, अगर तुमने केसर कस्तूरी इत्र बना दिया तो कन्नौज की परफ्यूम फैक्ट्री मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। तारा, पेपर और पेन लेके आओ। इसके अलावा तुम्हें और कुछ चाहिए? बस गैस और रसोई के कुछ बर्तन। अच्छा, सुषमा इधर आओ। ये सारा सामान किसी से मंगवा दो अभी। माधव को कुछ और चाहिए तो दे देना। सुबह से शाम हो गई, पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा। मुझे नहीं लगता वो बना पाएगा। अगर उस लड़के ने वाकई में इत्र बना लिया ना, तो सबसे कह रहा हूं मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो ठीक है पापा जी, नया नाम ढूंढ लीजिए। ये लीजिए दादी, केसर कस्तूरी इत्र। बिल्कुल असली केसर कस्तूरी का नाम। यही है, यही है असली रंग, यही है असली रंग। दादी, इसकी बात बिल्कुल मत सुनो आप। पक्का यूट्यूब के वीडियो से देखकर बनाया होगा इसने और हमें पागल बना रहा है। हाँ माँ, मैं पहले ही आपसे कह रही हूँ, क्यों इसकी बातों में आ रही है? क्या पता इसने क्या मिलाया है इसमें? हो कहीं जहरी ना हो। क्या बात कर रही हो तुम? मथुरा के नीली किताब में इसके बारे में सब कुछ लिखा है। मेरी 60 साल का तजुर्बा यही कहता है कि यही है असली केसर कस्तूरी। क्या? ये क्या कह रही है अप्पा? यह असंभव है। ये 12 साल का बच्चा केसर कस्तूरी इत्र बना ही नहीं सकता। अरे माँ, आप खुद सोचिए, हमने इतने साल, इतने पैसे गवाए, फिर भी हम केसर कस्तूरी इत्र नहीं बना पाए, तो ये कहाँ से बनाएगा? पैसे तो बहुत है आपके पास। दादी, आप फिर से अपने चहेती की साइड ले रही हो ना? बस करो, बात चहेती की होती तो तुम सबके 1% नहीं, सारा हिस्सा ही मैं माधव को दे देती। बकवास बंद कर बनो।
दुनिया इधर की उधर हो जाए, माँ कभी अपने बिजनेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ये लो तनु, माधव ने अपना वादा पूरा किया। ये तुम्हारी इम्पोर्टेड परफ्यूम से कई ज्यादा महंगी। अगर ये नकली निकला ना बेटा, तो तू डबल पैसा देगा मुझे, समझा? असली है ना? माँ, ये सच में केसर कस्तूरी इत्र है? ए तनु, मुझे भी देना। मम्मी ये मेरा बॉटल है, और मनु तू भी सुन ले, हाँ ये मेरा है। अगर किसी को भी चाहिए तो इससे और बनवा लेगा। माधव बेटा, आज से तू कनौज की परफ्यूम वाली फैक्ट्री का मालिक है। माँ, ये 12 साल का बच्चा है, इसे क्या पता बिजनेस क्या होता है, कैसे चलाएगा ये इतनी बड़ी कंपनी? हरीश, तू अपने ही बेटे से किया हुआ वादा तोड़ेगा? मैंने कोई वादा नहीं किया था, मैंने बस मजाक में बोल दिया था। जुबान दे के मुकरने वाले लोग हमें ना पसंद है। अगर एक शब्द भी और बोला तो तेरे सारे शेयर्स वापस ले लूंगी। आज से कनौज की फैक्ट्री तेरी ना, माधव की होगी। माँ, माँ आप ऐसा कैसे कर सकती है? ये आपके बेटे हैं। ओ तू चुप कर, हाँ बीच में बोले जा रही है। आज से कनौज वाली फैक्ट्री का मालिक माधव है। धन्यवाद दादी माँ, मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। तो आगे क्या सोचा है बेटा? मैंने सोच लिया है दादी, मैं अपने पूर्वजों की धरोहर पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा, और मेरी कंपनी बनाएगी केसर कस्तूरी इत्र। जीते रहो बेटा, तेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। 10 साल का बच्चा परफ्यूम कंपनी का मालिक, ये क्या पागलपन है? ठाकुर साहब कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। इसका मतलब जो सुना था वो सही है। ठकुराइन जी अपने छोटे पोते को वापस लाई हैं। ये तो होना ही था अशोक जी। पता नहीं क्या चल रहा है ठाकुर साहब के दिमाग में। देखा जाए तो वैसे सही है, ये कंपनी इतने सालों से घाटे में ही तो जा रही है। अब चलिए अशोक जी, छोटे ठाकुर आने ही वाले हैं। मैं नहीं जा रहा, तुम जाओ। मुझे कोई शौक नहीं है 10 साल के बच्चे का स्वागत करने का। ठीक है। पता नहीं क्या पागलपन है। छोटे ठाकुर, यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट हैं। अशोक राणा यहाँ के मैनेजर भी हैं और मार्केटिंग भी संभालते हैं। कल्पना शुक्ला वेयर हाउस और प्रोडक्शन संभालती हैं, और काली तिवारी पैकेजिंग और डिस्पैच का काम देखते हैं। अशोक जी और कल्पना जी यहाँ के बहुत पुराने और वफादार लोग हैं, और जो काली तिवारी हैं वो किरण जी के दूर के भाई हैं। तारा, क्या तुमने सबको बताया नहीं था कि मैं आज यहाँ आ रहा हूँ? बताया था। मैं यहाँ आ चुका हूँ, फिर भी मुझे कोई लेने नहीं आया। अशोक जी को बुलाओ, उन्हें बताओ कि छोटे ठाकुर आए हैं। छोटे ठाकुर? अशोक जी मीटिंग में बिजी हैं, उधर जाके बैठो। तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो? तो बदतमीजी यहीं से शुरू होती है। तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाला जाता है। चलो तारा, हम खुद चलते हैं। हेलो सर, कोई छोटे ठाकुर ऊपर आ रहे हैं, आपसे मिलना है। और तो और उन्होंने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया है। क्या? हाँ सर, ना तो वो देखने में और ना ही बोलने में बच्चा है। 10 साल की उम्र में 40 साल का आदमी। सर संभाल लीजिए प्लीज। तारा, तुम हंस क्यों रही हो? छोटे